हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और साथ ही साथ कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीख लिया टैली क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों करते हैं और कैसे करना है। ये तो पूरा कोर्स इसी बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली डाउनलोड करने के लिए आपको आपके कंप्यूटर पर गूगल पर जाना है, वहाँ सर्च करना है आपको टैली सोल्यूशन। जैसे हमने कल बात की, टैली सॉफ्टवेयर टैली सोल्यूशन कंपनी द्वारा बनाया गया है, बैंगलोर की कंपनी है ये। टैली सोल्यूशन पे जैसे ही आप जाएंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आएगी। इस वेबसाइट पे आप जाइए। इसके बाद आपके सामने ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी जो वर्जन आया है लेटेस्ट वो रिलीज 4.1 आया हुआ है, तो आप इस पे बस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं पुराना वर्जन डाउनलोड करना, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे वर्जन अवेलेबल हैं। चूंकि हमारे कोर्स प्राइम का है तो इसलिए हम प्राइम सीख रहे हैं, और अब प्राइम ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा क्योंकि 2020 के आसपास आया था, यानी आए हुए लगभग 3 से 4 साल से हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये किस कंप्यूटर पर सपोर्टेड है। तो ये सपोर्ट करता है विंडोज 7 और विंडोज 7 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उनमें 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, रैम कम से कम 2 GB रैम हो। उससे अगर कम है तो ये टैली प्राइम नहीं चलेगा। टैली ERP9 आपके 1 GB सिस्टम पे भी चल जाता था। तो कुल मिलाकर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बेहतर होना चाहिए अगर आप टैली प्राइम को यूज़ कर रहे हैं तो। डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे, कुछ सिंपल स्टेप्स आएंगे, उनको फॉलो करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। इट मीन्स जैसे आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं उसी प्रकार से डाउनलोड पे जस्ट क्लिक करना है। डाउनलोड होने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, और आपका टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद आज हम सीख रहे हैं कंपनी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने विंडो आएगी, लाइसेंस विंडो। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना होगा कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। रीजन क्या है इसका, क्योंकि अभी आप जो है सीख रहे हैं, तो अभी आप इसका लाइसेंस तो नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसका लाइसेंस कम से कम 24 से 25 और 26 हज़ार तक आता है। ठीक है, पहले इसका कुछ 20 या 22 हज़ार में आता था, अब 26 हज़ार का लाइसेंस आता है। चूंकि अभी आपका पर्पस है सीखना, लेकिन जब आप किसी बिजनेस में जाएंगे या किसी जगह वर्क करेंगे तो वो लोग लाइसेंस लेकर रखेंगे, आपको उसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना। कंपनी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर देगी, कंपनी ही आपको सॉफ्टवेयर देगी, है ना। जैसे कंपनी आपको एक ऑफिस देती है, एक चेयर देती है, एक डेस्क देती है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर देगी, इंटरनेट देगी, साथ ही साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी देगी। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी, आपकी नहीं। अभी आपका उद्देश्य है सीखना, तो टैली अलाउ करता है। अगर कोई भी सीखना चाहता है तो टैली को फ्री में यूज कर सकता है, 1 रुपया नहीं देना। तो इसलिए एक्टिव इन एजुकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे, और अगर लाइसेंस होता है तो आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास एक लाइसेंस है सीरियल नंबर, अगर मैं चाहूँ तो उसको एक्टिवेट कर दूँ तो मेरे पास लाइसेंस चलना शुरू हो जाए। लेकिन चूंकि अभी आप भी जैसे सीखेंगे वैसे ही मैं सिखाऊंगा, तो मैं दोनों जगह एक ही रखना चाहता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लाइसेंस वर्जन खोला तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि आपका टैली अलग चल रहा है, मेरा अलग। जबकि जब आप ध्यान देंगे, चाहे लाइसेंस चलाओ चाहे एजुकेशन, बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। चेंजेस क्या होते हैं हम कोर्स के आगे थोड़ा बहुत देखना शुरू करेंगे। तो अभी तो मैं बिल्कुल आपके साथ ही चलूंगा, एजुकेशन मोड पर बस क्लिक करूंगा, आपको भी एजुकेशन मोड चूज करना है। इस तरह का अगर कुछ भी विंडो आती है तो कीबोर्ड पे आपको एस्केप बटन, ESC जो पहला बटन होता है कीबोर्ड का, उसे प्रेस करना होता है। इससे इस तरह की स्क्रीन जो है कैंसिल हो जाती है। चूंकि इस लैपटॉप पे काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी बनी हुई हैं, काफ़ी सारा काम ऑलरेडी चलता है और भी स्टूडेंट सीखते हैं। आपके केस में ऐसा हो सकता है पूरा एरिया खाली हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें इधर कुछ करना भी नहीं है। हमारा काम है ऊपर की तरफ, इसका ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम समझते हैं क्रिएट कंपनी, यानी कंपनी कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि कंपनी आखिर होती क्या है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग जिसमें पैसों का हिसाब रखा जाता है, यानी कि एंट्री की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है और फिर रिपोर्ट्स निकाली जाती है। अब ये हिसाब हम 2 तरीकों से रख सकते हैं, या तो रजिस्टर पे या फिर कंप्यूटर पे। अब सवाल आता है, मान लीजिए अगर आप रजिस्टर पर रखते तो आप क्या करते। तो जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते रजिस्टर पर, तो आप एक मार्केट से परचेस करते रजिस्टर,
उस रजिस्टर के ऊपर लिखते उस कंपनी का नाम, डेट, अपना नाम, इस तरह की बेसिक डिटेल लिखते। फिर पर डे उसी रजिस्टर में ओपन करके उसमें ट्रांजेक्शंस यानी कि लेन देन का रिकॉर्ड रखते। तो आप जैसे रियल लाइफ में जब अकाउंटिंग करते हैं मैनुअली, तब आप एक रजिस्टर बनाते हैं, उस रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसे इंटरनेट यानी हमारे टैली के अंदर कंप्यूटर पर आप सबसे पहले एक कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाना मतलब एक तरह से रजिस्टर बनाना। कंपनी जब आप बनाएंगे तो नॉर्मल डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, वही सब नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वगैरह। जैसे आप उनको फिल कर देंगे तो आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी। आफ्टर कंपनी क्रिएशन अब आप पर डे उसी कंपनी को ओपन करेंगे, उसी में एंट्रियां करेंगे और उसी को क्लोज करके जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर से कंपनी नहीं बनाएंगे, उसी कंपनी को फिर से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स की कंपनियां बनी हुई हैं यहाँ पे। तो कोई भी स्टूडेंट आके अपनी कंपनी को ओपन करेगा और उसमें वर्क करेगा, कोई अगला स्टूडेंट उसकी कंपनी में काम करेगा और उसकी कंपनी को ओपन करेगा। इसी प्रकार से आज हम भी अपनी एक कंपनी बनाएंगे, अपनी कंपनी का नाम हम याद रखेंगे और पर डे उसी कंपनी को खोलेंगे। इतना क्लियर है। दूसरा, चूंकि अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, और चूंकि हम सीख रहे हैं तो हम तो बार बार कंपनी बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम सीख रहे हैं। लेकिन जब आप कहीं पे वर्क करेंगे तो आपको बस एक ही बार कंपनी बनानी होगी और फिर हमेशा उसी में काम चलेगा। बार बार अभी हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम अलग अलग बिजनेस के एग्जांपल्स मानेंगे। कभी हम मेडिकल शॉप का लेके चलेंगे, तो कभी कपड़ों की शॉप का लेके चलेंगे, तो कभी हम लेके चलेंगे किसी किराना स्टोर का, तो कभी हम मॉल्स की अकाउंटिंग करेंगे, तो किसी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग भी करेंगे। तो इनके आधार पर हमें बार बार कंपनी बनानी पड़ती है, क्योंकि इन सब में अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो सीखने के लिए तो आपको बनाएंगे बहुत सारी कंपनी, लेकिन आप जब काम पर जाएंगे तो आप वहां एक ही कंपनी बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कंपनी हम क्यों बना रहे हैं। कंपनी मतलब एक फोल्डर जिसमें सारा डाटा सेव होने वाला है, ठीक है। और एक्चुअल में एक फोल्डर बनता है जब हम कंपनी बनाते हैं, और उस फोल्डर के अंदर ही सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। उस फोल्डर का भी एक कोड होता है जिस कोड से हम उस कंपनी को पहचानते हैं, ठीक है। वो कोड क्या होते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आदित्य नाम की कंपनी, इसका कोड है 10018। ये हमें ऑटोमेटिक मिलता है जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं। अभी मैं कंपनी क्रिएट करूंगा, मेरा नाम भी यहाँ पे आ जाएगा और मुझे एक कोड मिल जाएगा। आगे से अगर मान लो नेम सिमिलर हो गए तो हम कोड से अपनी कंपनी को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें कंपनी बनाना है, तो ये बात क्लियर हो गई कि कंपनी क्यों बना रहा है, ताकि सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पर है। अब मान लीजिए आप रजिस्टर ना बनाते, आज जो भी हिसाब किताब वो दुकान पे आपने कागज पे लिख लिया, अगले दिन दूसरे कागज पे लिख लिया, फिर अगले दिन तीसरे कागज पे, ऐसे कागज घूम जाएंगे ना, आप हर कहीं नहीं लिख सकते। उनको एक प्रॉपर लोकेशन, एक प्रॉपर एक जगह पे लिखना होगा, और उसी को हम बोलते हैं कंपनी यानी कि रजिस्टर। तो क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कंपनी का नाम, और उससे पहले ऑप्शन आएगा कंपनी पाथ, डाटा पाथ, यानी कि आप जो कंपनी बना रहे हैं वो किस जगह सेव होगी। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। अब हम देते हैं कंपनी का नाम। मान लो हम एक कंपनी बना रहे हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, जो भी नाम आपको ठीक लगे। मैंने नाम दे दिया यहाँ पे सूर्या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सूर्या कंस्ट्रक्शन, ये मैंने नाम दे दिया। मेलिंग नेम में क्या नाम रखना है? बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है मेलिंग नेम और कंपनी नेम में। कंपनी नेम में वह नाम आता है जो उस कंपनी का नाम होता है या जिससे उसे पहचाना जाता है। मेलिंग नेम में वह नाम आता है जो इसका लीगल नेम होता है, रजिस्टर्ड नेम होता है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी का नाम राजेश है, तो मार्कशीट में 10th 12th की मार्कशीट में उसका नाम राजेश है, बट घर में सब उसे राजू राजू बोलते हैं, तो वो उसका क्या होगा? निक नेम टाइप का। तो सब लोग जानते तो राजू नाम से है, लेकिन सही नाम क्या? राजेश। तो राजू नाम ऊपर आएगा, राजेश नाम नीचे आएगा। इसी प्रकार किसी बिजनेस में कंपनी का नाम बोलने वाला कुछ और होता है और एक्चुअल में कुछ और होता है, ठीक है। बहुत सी कंपनियां होती है, जैसे कि आप मार्क करें जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मेलिंग नेम में आएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर कई तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है जिनके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट का नाम ऊपर आता है। तो ये आपको क्लियर है ना। तो हर एक कंपनी से आप मान ले पतंजलि कंपनी है, तो उसका नाम है मेलिंग नेम में पतंजलि, ठीक है। उसके प्रोडक्ट का नाम लेकिन अलग अलग होता है, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट का नाम ऊपर आएगा। अब ऐसा जरूर नहीं कि सबका अलग अलग हो सकता है सभी कंपनियों का नाम सेम भी हो। सूर्या कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना ही नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है मतलब बिजनेस के अंदर अगर आपका बिजनेस में मेलिंग नेम कुछ और है और कंपनी नेम कुछ और, तो फिर आप मेलिंग नेम में वो नाम डालें जो उनका लीगल रजिस्टर्ड नेम है, क्योंकि ये नाम बिल में आने वाला है। अगर इस तरह समझ में ना आए, दूसरे तरीके से समझ सकते हैं।
बिल में जो नाम आप दिखाना चाहते हैं वो मेलिंग नेम में लिखना है बस, ठीक है। और कंपनी नेम आपको टैली के अंदर दिखता है, तो ये नाम टैली में दिखेगा, ये नाम बिल में दिखेगा। तो बिल में अगर सेम नाम दिखाना तो सेम दे दो, बिल में कोई और नाम दिखाना हो तो आप और कोई नाम दे सकते हैं। अगला है यहाँ पे कंपनी का एड्रेस। फिर से वही है, एड्रेस तो बहुत सारे होते हैं, ब्रांच का एड्रेस भी होता है, हेड ऑफिस भी होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी होता है। कौन सा एड्रेस देना है? सेम, जो एड्रेस बिल में दिखाना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ बिल में दूसरा एड्रेस दिखाना है, कुछ बिल में दूसरा एड्रेस दिखाना है। तो ये एक टॉपिक है जो हम आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं, मल्टीपल एड्रेसेस का। एक कंपनी के दो या दो ज्यादा एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक प्राइमरी एड्रेस सेट करना है जो हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो एड्रेस टाइप करें जो आप बिल में दिखाते हैं। आप अपनी शॉप का एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने एड्रेस टाइप कर दिया बीजी रोड गुना। एड्रेस थोड़ा बड़ा हो तो सेकंड लाइन एड्रेस भी आप टाइप करेंगे। इसके बाद अपने स्टेट या कंट्री चूज करेंगे। मध्य प्रदेश मैंने चूज किया। इसके बाद अपना पिन कोड, एरिया कोड आप चूज करेंगे। 47301 ये गुना का कोड है। टेलीफोन नंबर, यदि आपके बिजनेस में टेलीफोन है तो आप टेलीफोन नंबर एंटर करें, और अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करें। यहाँ पे मैंने ऐसे ही कुछ भी एक नंबर ऐड कर दिया। मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप उसको ऐड करेंगे, नहीं है तो आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। फैक्स मशीन नंबर, फैक्स मशीन नंबर जो किसी डॉक्यूमेंट को फैक्स करने के लिए यूज की जाती है। जैसा आपका प्रिंटर होता है, जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है। फैक्स मशीन में क्या होता है, यहाँ से आप कोई दस्तावेज रखते हैं, फिर एक दूसरी फैक्स मशीन का नंबर डालते हैं, तो दूसरी लोकेशन पे वो फैक्स निकलता है, यानी प्रिंट निकलता है। इसको फैक्स हम करना बोलते हैं। आपने पहले भी देखा होगा फैक्स के बारे में। फैक्स मशीन का भी एक नंबर होता है। अगर आपके पास फैक्स मशीन है बिजनेस में तो आप उसका नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप वो टाइप करेंगे, और नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही डाल दी। इसके बाद अपनी वेबसाइट को एंटर करेंगे, www.suryaconstruction.com। अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपका बिजनेस का नया साल कब होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा नया साल 1 जनवरी होता है, ऐसे बिजनेस का नया साल 1 अप्रैल होता है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा डेट जो आएगी वो 1 अप्रैल आएगी, बदलेगा केवल साल, ठीक है ना। जैसे 1 जनवरी फिक्स है, बस साल बदलता है। अभी ये वीडियो जैसे मैं 25 मार्च को बना रहा हूँ, 25 मार्च 2024 को, तो अभी भी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 23, ठीक है। और अगर मान लो मैं ये वीडियो बना रहा होता अक्टूबर 24 में या अप्रैल 24 में या फिर जून 24 में, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 में आ गया होता। इसमें आप बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे हमारा साल 1 जनवरी होता है, ऐसे बिजनेस का नया साल 1 अप्रैल होता है। तो यहाँ पे ये फिक्स रखें 1 अप्रैल आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल होता है। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर में ईयर चूज आपको करना है जो चल रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपका ईयर अभी 23 चल रहा है तो आप 23 डालेंगे, 24 चल रहा है तो 24, बस इतना सा करना और कुछ नहीं। बुक बिगनिंग फ्रॉम, आप कब से अकाउंटिंग कर रहे हैं हिसाब रखना, कब से शुरू कर रहे हैं उस ईयर में। उस ईयर में मतलब 1 अप्रैल 24 तो आपका हो गया। अब इसमें कब से शुरू कर रहे हैं, 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं या फिर अगस्त से करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, कब से करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे आपने अप्रैल से तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, बट आप स्टार्ट कर रहे हैं मई से, तो 1/5/2024 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप शुरुआत कर रहे हैं जून से तो 1/6/24 लिख सकते हैं, या आप शुरू से ही शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1/4/24 ही लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे आएगी हमेशा 1 अप्रैल, और यहाँ आएगी वो डेट जब से आप हिसाब रखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने चूज किया मान लो यहाँ पे 1 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद से सारा रिकॉर्ड इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप शुरू से ही शुरू कर रहे हैं तो 1 अप्रैल रखना है। कुछ भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप इसको हमेशा 1 अप्रैल ही रखें, ठीक है। और ईयर सेम है। जैसा मैंने बोला हम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, तो हम बस इतना ही कवर करेंगे इसमें क्रिएट कंपनी में। बट क्रिएट कंपनी में और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो आने वाले इंटरमीडिएट वीडियो में हम इसको फिर से कवर करने वाले हैं, और एडवांस लेवल में हम इसके और भी फीचर्स को इनेबल करके एक्स्ट्रा ऑप्शंस ला के सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी बस आपको इतना ही बनाना है। कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है, ध्यान 2 चीजों पे देना है। पहला,
मेलिंग नेम क्या रखना है, दूसरा फाइनेंशियल ईयर क्या रखना है, बस। इसके अलावा बाकी बेसिक डिटेल है। कंट्रोल ए से ये सेव होता है, या आप एंटर भी दबा सकते हैं। आप एंटर दबाएंगे तो भी सेव हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ ए, एक्सेप्ट ऑल, तो देखिए ये सेव हो गया। जैसे सेव हो गया ऊपर लिखा जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपकी कंपनी बन चुकी है। अब ये बोल रहा है इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, जिस तरह की जरूरत हो बिजनेस में उस तरह के फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे आपके बिजनेस में जीएसटी नहीं लगता है तो आप इसे नो कर दें, और आपके बिजनेस में वेट टैक्स लगता है तो इसे यस कर दें। इसी प्रकार से अगर आपके टैली में यानी आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में कॉस्ट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स आपको यूज करना है तो आप इसे यस कर दें। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सब तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको सीखना शुरू किया है ना, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। कुछ यस रहेंगे, कुछ नो, कभी भी एक साथ सारे यस नहीं होंगे, कभी भी एक साथ सारे नो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी में सब कुछ फीचर्स नहीं होते हैं, किसी में कुछ होता है और किसी में कुछ। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम बार बार कंपनी बनाएंगे और इन्हीं ऑप्शन को यस नो करते हुए कई सारे ऑप्शन को सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो है वो सब कुछ ठीक है, इसे भी आप सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। तो देखिए आपकी पहली कंपनी बन चुकी है, कंपनी का नाम है सूर्या कंस्ट्रक्शन। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया, डिटेल में जाता और भी बड़ा वीडियो बनता और आपका इंटरनेट भी कंफ्यूज जरूर होते हैं। ये पूरा नहीं हुआ लेकिन कंपनी बनाना याद रखें, पूरी सीरीज में फॉलो करेंगे, एक और टॉपिक आएगा कंपनी बनाने का, तब हम पूरी बची हुई चीजों को कवर करेंगे। अभी हम ओवरऑल लेके चल रहे हैं सब कुछ। टैली क्या है समझ लिया, कंपनी बनाना सीख गए, मास्टर और सीख जाएंगे और फिर सीखेंगे वाउचर, बस। जैसे ही आपने इतना कवर किया आपको टैली के बारे में ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप जब सीखेंगे हम डिटेल में आगे जाते जाएंगे। अब आपको कंपनी बनाने का ऑप्शन फिर से चाहिए। कभी भी याद रखें टैली खोलने के बाद अगर आपको कंपनी बनाने का ऑप्शन ना दिखाई दे तो कीबोर्ड पे F3 दबाना है, ठीक है ना, कीबोर्ड पर F3, या फिर आप जा सकते हैं कंपनी के अंदर क्रिएट, ठीक। इस क्रिएट में और इस क्रिएट में अंतर है, तो जब भी प्रॉब्लम हो बस F3 दबाओ, ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। कंपनी बनाना है क्रिएट कंपनी, हमारी तो ऑलरेडी बन चुकी है। इस कंपनी को अगर ओपन है बंद करना है, देखो कंपनी का कोड भी हमें मिल चुका है 10020, ये ऑटोमेटिक मिलता है। अगली कंपनी बनेगी तो कोड मिलेगा 10021, मतलब बढ़ते क्रम में मिलता है ये। चलिए कंपनी तो हमने बना लिया, अब इसे बंद करते हैं। तो बंद करने के लिए क्या करना है, शट कंपनी, शट करना है कंपनी को, यस एंटर करेंगे। ये देखिए आपकी कंपनी डिलीट नहीं हुई है, बस बंद हुई है, क्लोज हो गई। आपका काम खत्म होने पे आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। अब आपको खोलना है तो यहाँ पे लिस्ट में आप नाम टाइप करेंगे आपकी कंपनी का, देखिए ये आ गया हमारी कंपनी, और इसको एंटर कर देंगे, ये कंपनी ओपन हो गई। फिर से F3 दबाएंगे। दूसरी कंपनी खोलना चाहते हैं तो फिर से सिलेक्ट कंपनी करेंगे और जो भी कंपनी खोलना चाहे इनमें से खोल सकते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं खोलना है। अगला ऑप्शन है अल्टर का। कंपनी तो आपने बना ली, मान लो आपकी कंपनी में कुछ गलती हो गई तो आप उसको सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर गलत हो गया या वेबसाइट आप डालना भूल गए, एडिटिंग करेंगे और इसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और फिर से कंपनी बनाना हो तो नई कंपनी बना सकते हैं, क्रिएट कंपनी। ये टॉपिक देखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन स्टूडेंट में कंफ्यूज होते हैं। अभी आपको करना है जो मैंने अभी आपको कंपनी बनाना बताया, आप इसकी प्रैक्टिस करें, यानी 4 से 5 बार कंपनी बनाएं, ठीक है। उनको बंद करें, सुधार करें, फिर उसको डिलीट करें। डिलीट कैसे करते हैं, अल्टर कंपनी में जाना है डिलीट करने के लिए। अल्टर का मतलब सुधार करना, सुधार कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको दबाना होगा Alt+D, कीबोर्ड पर अल्ट की ALT, उसके साथ D को दबाना है। ये बोलेगा डिलीट करना है क्या, हाँ, यस के लिए Y दबाएंगे, नो के लिए N, या फिर आप एंटर भी दबा सकते हैं यस के लिए। ये पूछ रहा है आर यू श्योर आप डिलीट करना चाहते हैं, यस। देखिए कंपनी डिलीट हो गई। एक बार और, जैसे मान लो मुझे ये वाली कंपनी डिलीट करनी है तो मैंने इसको खोला, ऑप्शंस नहीं आ रहा है, F3 से आएगा। डिलीट करने के लिए अल्टर में जाएंगे और यहां पे मुझे दबाना है Alt+D। Alt+D जैसे दबाएंगे ये बोलेगा डिलीट करना है, यस। आर यू श्योर, यस, ये कंपनी डिलीट होगी। कंपनी अगर बनाना तो क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। पहले से बनी कंपनी खोलना है तो हम क्या करेंगे, यहां से ओपन कर देंगे, कंपनी ओपन हो जाएगी, ठीक। और कंपनी दूसरी खोलना हो तो सिलेक्ट, बंद करना हो तो शट, और सुधार करना हो तो अल्टर। तो उम्मीद है आपका ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। कंपनी बनाना, कंपनी खोलना, कंपनी बंद करना,
कंपनी में सुधार करना और कंपनी डिलीट करना, ये 5 ऑप्शन आपके रटे होने चाहिए। ये 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं F3 की से। अगर आपको टैली में ना दिखाई दे तो आप F3 दबा के देख सकते हैं। टैली ERP9 का वर्जन है, ऑल्ट F3 दबाना पड़ता है। टैली प्राइम में बस F3 से आ जाए। कंपनी क्रिएशन के बाद अब हम सीखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फिर से हम थ्योरी पे आएंगे, समझेंगे चीजों को, फिर फोर्थ वीडियो में हम प्रैक्टिकल की बातें करेंगे। तो अब अगली वीडियो हम समझने वाली करेंगे, जिसमें हम ग्रुप्स क्या होते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, इन सबके बारे में डिस्कस करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 की कंपनी में वित्तीय वर्ष कब होगा? जैसा अभी हमने सीखा कंपनी बनाना, तो आप बताइए 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2024। तो देखिए इसका सही आंसर है, जैसे कि अभी आपने देखा 1 फरवरी 2024, इसका मतलब अभी नया साल नहीं आया है 1 अप्रैल 2024, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 अप्रैल 2023। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट को लग रहा होगा ये वाला आंसर, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 अप्रैल 2023, ठीक है। फिर इसके बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, फिर क्या आएगा यहाँ पे? जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, फिर अगर ध्यान से देखें सितंबर 2023, फिर आएगा ये अक्टूबर 2023, फिर आएगा नवंबर 2023, और फिर आएगा दिसंबर 2023, और फिर इसके बाद जनवरी 24, फरवरी 24, और फिर आएगा मार्च 24। तो ये तब जाके पूरा एक साल होगा। तो इस साल में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी 1 अप्रैल 2023 ही चल रहा है। मार्च 24 यानी 31 मार्च 24 के बाद 1 अप्रैल 24 का फाइनेंशियल आएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल 24 के बाद आएगा। तो अभी फाइनेंशियल ईयर ये वाला नहीं है, इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2023। अगला क्वेश्चन है, टैली सीखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है क्या? यस, नो, मे बी, नो। हाँ, ना, शायद, या कोई नहीं। टैली सीखने के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नो। यस नहीं है। यस तब करना है जब आपको बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में आपको अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि टैली के अंदर डेट चेंज नहीं होगी अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो। यानी 1 तारीख और 2 तारीख की एंट्री तो होगी प्रत्येक महीने में, लेकिन अगर आप 3 तारीख की एंट्री करेंगे, 4 तारीख की एंट्री किसी भी महीने में, तो वो नहीं होगी। अगर आप लाइसेंस दे लेंगे तो होने लगेगी, ठीक है। लेकिन जब हम सीखते हैं तो जो सैलरी हम 17 तारीख को दे रहे हैं, पेमेंट में जब एंट्री करना सीखेंगे, वो सैलरी हम 1 तारीख को दे देंगे मान कर, तो ये हमारे लिए ओके है। लेकिन जो बिजनेस करता है उसे तो सैलरी का ट्रांजेक्शन डेट सेम रखनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए जरूरी है लाइसेंस लेना। आपके लिए जरूरी नहीं है अगर आप सीख रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगला है, कंपनी बनाते समय कंपनी कोड किस प्रकार का होता है? देखिए कंपनी जब हम बनाते हैं तो कंपनी का कोड 100000, 500000, 300000 या 4000 होता है। तो सही आंसर इसका 10000 होता है। जैसे आपने कंपनी बनाई तो आपको कोड मिल जाएगा 1002। तो इस तरह के कोड जो होते हैं ये कंपनी बनाते समय आते हैं। अगली कंपनी बनेगी तो उसका कोड क्या मिलेगा? 1003। ये 3 जीरो या 4 जीरो डिपेंड करता है वर्जन के ऊपर। तो किसी किसी में होते हैं यहाँ पे 2 जीरो, इसके हिसाब से वर्जन भी पहचाना जाता है किस वर्जन का ये कंपनी है। टैली ERP9 पे बनी है, टैली प्राइम पे, या टैली नॉर्मल टैली पे। तो 3 जीरो है, 2 जीरो, 4 जीरो, इससे पहचाना जाता है। बट कोड स्टार्ट होता है 10000 से। अगला क्वेश्चन है, कंपनी सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, अल्टर एस और अल्ट ए। तो देखिए नॉर्मली हम जब सेव करते हैं तो कंट्रोल एस से करते हैं, लेकिन टैली के अंदर सेव करने की यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस ए, मतलब एक्सेप्ट ऑल। तो सही आंसर है इसका कंट्रोल ए, एक्सेप्ट ऑल। ये आंसर गलत है, सही आंसर है कंट्रोल प्लस ए। अगला है, कंपनी क्रिएट के ऑप्शन किससे आता है? अगर आपको कंपनी क्रिएट करना है तो ऑप्शन किस की से आएंगे? F1, F2, F3, F4। तो देखिए अगर आप टैली प्राइम का यूज करते हैं तो इसका सही आंसर है F3, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और आप पर ERP9 यूज करते हैं तो उसमें आता है आंसर अल्ट प्लस F3, और किसी किसी में F1 से भी आता है, ठीक है ना। लेकिन करेक्ट आंसर अभी जो है वो F3 है, याद रखें F3। कंपनी इन्फो के ऑप्शंस F3 से आते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।